नमस्कार बहनों और भाइयों। मेरा नाम धवल राय है और मैं आपकी तरह ही एक ज्योतिष का छोटा सा विद्यार्थी हूँ। अब तक की जो भी यात्रा मैंने की है, जो भी ज्योतिष में मैं समझा हूँ और सीखा हूँ, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये ज्ञान सबके साथ साझा करूँ, क्योंकि विद्या बांटने से बढ़ती है, ऐसा मैंने सुना था। और उसी प्रयास में मैं ये ज्योतिष विद्या पर एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ, और जिसमें मैं जो भी चीज़ें सीख चुका हूँ एस्ट्रोलॉजी के बारे में वो आपसे साझा करता रहूँगा, अपने विचार शेयर करता रहूँगा, कुछ बिगनर्स कोर्स करता रहे ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको वो मुश्किलें और वो चीज़ें ना समझनी पड़े, और जो एक तरीके मैंने निकाल लिए हैं इजीली आपके लिए करने कि आप इजीली इसको समझ पाए, वो करूँगा। अब मेरे को 12-14 साल हो गए हैं ज्योतिष करते हुए। मैंने इस यात्रा में ज्योतिष प्रवीण भी किया, अपना ज्योतिष विशारद भी किया। एक एक पागलपन है मेरे को, आए दिन मैं ज्योतिष के पुरानी बुक्स पढ़ता रहता हूँ, कभी बड़े अलग अलग ऑथर्स की, अलग अलग गुरुओं की पुस्तकों का अध्ययन करता रहता हूँ। तो ये एक यात्रा है जिसमें मैं चाहता हूँ आप सब मेरे भागीदार बने। तो सबसे पहले इस यात्रा का हम शुरुआत करेंगे, हम भगवान गणपति से आशीर्वाद लेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे, हे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणपते नमः। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, नारायण जी से आशीर्वाद लेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अंत में बृहस्पति जी से भी आशीर्वाद ले लेंगे, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। सफ़र की शुरुआत करते हुए हम स्टार्ट करते हैं कि ज्योतिष और वैदिक ज्योतिष के जो मूल सिद्धांत होते हैं, जो बेसिक घटक मतलब कंट्रीब्यूट क्या करते हैं। जब हमने पत्री देखनी शुरू करनी है, जब हमने ज्योतिष हमारा इंटरेस्ट है भी ज्योतिष के कंपोनेंट्स क्या हैं, जिसको इंग्लिश में कंपोनेंट्स कहते हो, कि प्रेमाइस क्या है, तो हम बेसिक समझते हैं भी ज्योतिष है क्या, हम ज्योतिष क्यों करते हैं। हम ज्योतिष इसलिए करते हैं, इस विचार पर आधारित होकर करते हैं कि ये जो हेवनली बॉडीज़ हैं, ये जो खगोलीय पिंड हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तारे हैं, इनका यार ह्यूमन लाइफ पे और पृथ्वी पे होने वाले इवेंट्स पे डेफिनेटली असर पड़ता है। ठीक है, हम ये मान लेते हैं पड़ता है। अब हम ज्योतिष विद्या के थ्रू जान के करते हैं भी पड़ता कैसे। कोई हमने रिसर्च की, देखा हमारे ऋषियों ने, गुरुओं ने कि यार ये जब ऐसे ऐसे होता है, इनका ना असर पड़ता है। तो उस विद्या को जब उन्होंने एक्यूमुलेट करना शुरू किया, एक जगह पर संग्रहित करना शुरू किया, तो वो ज्योतिष विद्या बन गई। ये सिद्धांत की जैसा ऊपर है वैसा नीचे है पर आधारित है कि ऊपर जिस प्रकार ग्रहों की रचना होगी, ग्रहों की स्थिति होगी, नक्षत्रों की स्थिति होगी, उस प्रकार ही ब्रह्मांडीय गतिविधियां हमारे जीवन को चेंज करती हैं, हमारे जीवन में पैटर्न बनाती हैं। ये तर्क ग्रहों के कंपन, गुणवत्ताकर्षण जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और ब्रह्मांडीय चक्रों पर आधारित है कि जब भी देयर इज अ चेंज इन ग्रेविटेशनल फोर्सेस में चेंज आती है, ब्रह्मांडीय चक्रों में चेंज आता है, तो व्यक्ति के गुणों पर चेंज आता है, व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता पर चेंज आता है, जीवन की घटनाओं को आकार देने वाली मानी जाती हैं ये तरंगें। कैसे खगोलीय पिंड, हेवनली बॉडीज जो हैं, वो मानव के भाग्य को प्रभावित करती हैं। गुणवत्ताकर्षण एक बहुत बड़ा कारण है, और ब्रह्मांडीय प्रभाव। चंद्रमा का गुणवत्ताकर्षण बल, चंद्रमा का गुणवत्ताकर्षण बल ज्वार भाटा को प्रभावित करता है, जिसको आप हाई टाइड लो टाइड कहते हैं। क्योंकि पृथ्वी 70% पानी की बनी है, मनुष्य शरीर भी 70% पानी का बना है। अगर पानी पर इतना गहरा प्रभाव चंद्रमा का आ रहा है, तो ह्यूमन बॉडी पर भी आ रहा है, मन पर भी आता है। चंद्रमा मन का कारक माना जाता है। ग्रहों का वक्री होना मतलब अर्थ के कंपैरेटिवली उनकी स्पीड, रिलेटिव मोशन ऑफ स्पीड जो है वो स्लो फास्ट होना, ठीक है। ये सब चीज़ें दीज इफेक्ट द ह्यूमन बीइंग, ये ह्यूमन बीइंग को इफेक्ट करती हैं, ये पृथ्वी को इफेक्ट करती हैं, ये मान लेते हैं। अब ये करती हैं नहीं करती हैं, ये हम एक रिसर्च का विषय है, वो रिसर्च आगे की होती है, उसको ज्योतिष कहते हैं। उस रिसर्च में आप मेरे यात्रा में मैं आपका स्वागत करता हूँ, मेरे साथ यात्रा करिए, हम फाइंड आउट करेंगे।
जन्म के समय ग्रहों की स्थिति, हर व्यक्ति की जन्म कुंडली उसके जन्म के समय ग्रहों की स्थिति की एक झलक होती है कि जिस वक्त जन्म हुआ था तो उस वक्त ग्रह कौन सा ग्रह कहाँ था, ठीक है। और कर्मों और ग्रह चक्र में ज़्यादा डिटेल में नहीं आता। कर्मा जो है, कर्म जो है, आपने जैसे कर्म करोगे वैसा फल प्राप्त होगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, ऐसा मानकर आपकी जन्म होता है, ऐसा मान के ऐसे ही ग्रहों में आपका जन्म होता है, ये हम मान लेते हैं। मूल सिद्धांत जो है ज्योतिष के वो समझना बहुत जरूरी है। ज्योतिष का जो मूल सिद्धांत ये है कि ज्योतिष 80% खगोल विज्ञान जिसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, जिसको अंतरिक्ष गणित कहते हैं, और 20% ज्योतिषीय अनुप्रयोग यानी कि फलित ज्योतिष का मिश्रण है। 80% तो वो टोटल एस्ट्रोनॉमी है, कौन सा ग्रह कितनी दूर है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द प्लैनेट, ठीक है, वो किस स्पीड पे जा रहा है, कहाँ है, किधर है, कहाँ प्लेस्ड है, उसकी कैलकुलेशंस, कौन सा व्यक्ति कब जन्मा है। हजारों हजारों वर्ष पहले हमारे महर्षियों ने गणना निकाली हुई थी, उनको पता था कौन सा प्लैनेट कितनी देर लगाता है, जो आज के साइंटिस्ट ने अब टेलीस्कोपिक तो अब इनको मिली इन द लास्ट सेंचुरी। हमारे तो सेंचुरीज अगो हमारी ये ट्रेडिशन चल रही हैं। सभी गणनाएं और विश्लेषण भू केंद्रित हैं, ये बहुत ध्यान रखना। हमारी जितनी गणनाएं हैं वो सभी विश्लेषण भू यानी कि अर्थ को सेंटर मान के, और अर्थ भी नहीं, हम व्यक्ति को सेंटर मानते हैं कि यार ब्रह्मांड का सेंटर कौन है। वैसे तो परिभाषा नहीं कर, ये तो नहीं हम कह सकते सन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, हम तो नहीं कह सकते यूनिवर्स का सेंटर सन है या यूनिवर्स का सेंटर जुपिटर है या कोई और गैलेक्सी। नो, इस यूनिवर्स का कोई सेंटर नहीं। हम ज्योतिष के विज्ञान के लिए ये मानते हैं इस यूनिवर्स का सेंटर वो व्यक्ति है, जो मैं अपने ब्रह्मांड का सेंटर हूं, तुम अपने ब्रह्मांड का सेंटर हो, कोई और अपने ब्रह्मांड का सेंटर है। तो मेरे ऊपर हम थोड़ा और बढ़ा लेंगे, पृथ्वी को हम सेंटर मान लेते हैं। तो जब कहते हैं कि पृथ्वी सन के चक्कर काट रही है तो रिलेटिवली हमें लगता है सन पृथ्वी के चक्कर काट रहा है। हमें तो ये लगता है सन राइजेज इन द ईस्ट, हम कहते हैं ना सन राइजेज इन द ईस्ट, पूर्व में उदय होता है। हमारी घड़ी भी उस प्रकार से चलती है, सब कुछ उस प्रकार से चलता है। व्यक्ति को ब्रह्मांड का हम केंद्र मानते हैं। तो ये एक बात आपको, बेसिक बात कोई नहीं बताएगा, ये एक बेसिक बात आप मन में दिमाग में सेंटर में फिट कर लोगे ना कि व्यक्ति इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, तब आपके लिए ज्योतिष बहुत आसान हो जाएगा। फिर ये 4 चीजें हैं। कोई भी पत्री दिखेगी आपके लिए तो रॉकेट साइंस है कि यार ये क्या आ गया सामने, ये लैंग्वेज समझ नहीं आती, ये भाव क्या होता है, राशि, नक्षत्र, ग्रह, ये 4 कंपोनेंट्स हैं। अगर आपको पता है ये 4 कंपोनेंट्स के बारे में, यू नो द एंटायर ज्योतिष। बेसिकली हम पहले समझ लेते हैं भाव क्या है। जो व्यक्ति को हमने सेंटर ऑफ द यूनिवर्स मान लिया है, हमने व्यक्ति के आसपास ब्रह्मांड जो 360 डिग्री में, उस 360 डिग्री को 30-30 डिग्री के 12 भागों में बांट लिया। 30 × 12 360 डिग्री, 30-30 डिग्री के 12 भागों में बांट लिया। तो ये 12 भाव हो गए। भाव, भावनाएं भी हो गई, इसमें भाव भी हो गए, इसका हाउसेस भी कह लें, भाग भी कह लेते हैं। अब ये एक एक भाग जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों की सिग्निफिकेशन रखता है। जैसे पहला भाव जो हो गया वो आपके स्वयं के बारे में है, आपकी हेल्थ के बारे में है, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में है। दूसरा भाव हो गया आपके धन के बारे में है। तो किसी के पहले भाव में कौन सा प्लैनेट है, दूसरे भाव में कौन सा प्लैनेट है, उसके बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं, या हम कुछ काफ़ी हद तक बता सकते हैं कि उस व्यक्ति का बिहेवियर कैसा होगा, या उसकी धन कैसा होगा उसके पास, या वो जीवन में अमीर होगा, गरीब होगा, उसकी वाणी कैसी होगी। ये सब चीज़ें हम अलग अलग ग्रहों के हिसाब से बता जाते हैं। जैसे पत्नी के लिए 7वां भाव होता है, ठीक है। राशि चिन्ह, राशि चिन्ह क्या है? राशि चिन्ह भी ब्रह्मांड को 12 हिस्सों में बांटा है, लेकिन राशि जो है वो ब्रह्मांड को बांटा गया है। वो एक स्टार्स जो ब्रह्मांड में ऑलरेडी हैं उनको देख के उनके बेस पे राशि हमने बांटी है, जो स्टार्स ऑलरेडी हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वो ब्रह्मांड में फिक्स्ड है, ठीक है ना, वो उनके हिसाब से बटा है, व्यक्ति विशेष के हिसाब से नहीं बटा हो, ठीक है। जो व्यक्ति जब जन्मा था, जो ईस्ट डायरेक्शन थी, वो व्यक्ति का फर्स्ट हाउस लेकर गया। अब किसी की ईस्ट डायरेक्शन अलग है, किसी का फर्स्ट हाउस अलग दिशा में है, किसी का फर्स्ट हाउस अलग
राशि को चिंतित कर रहा है। सो राशि को और भाव को कभी कंफ्यूज मत करना। जो लोगों ने इसको अलग अलग मान लिया, मान लोगे, ये आपका डे 1 से फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। राशि अलग चीज़ है, भाव अलग चीज़ है, उसकी 30 डिग्री की वो अलग चीज़ है। हाँ, ये एक दूसरे पे ओवरलैप जरूर कर जाते हैं, क्यों करेंगे ही, है तो यूनिवर्स ही ना। अब कौन से भाव में कौन सी राशि आ रही है, उसी पे सारी गेम है। फिर नक्षत्र, जो स्टार्स हैं, सर्टेन स्टार्स की जो एक्यूमुलेशन है, जो उनकी अमेलगमेशन है, उनकी एक बंच को हम नक्षत्र कहते हैं। ठीक है, ये नक्षत्र ज्योतिष विद्या, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इंडियन BPHS बृहत प्राशर होरा शास्त्र का अभिन्न अंग है। ये आपको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में नहीं मिलता, और ये डीप डाइविंग इन एस्ट्रोलॉजी है। नक्षत्र ये एडवांस एस्ट्रोलॉजी में आ जाएगा। इसको जब हम समझना शुरू करेंगे, बहुत ही रोमांचक चीज़ है। एंड इट इज़ सो इंटरेस्टिंग। ज्योतिष बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है। इट इज़ लाइक ये जैसे कोई आपकी सस्पेंस मूवी होती है ना, बड़ा मज़ा आता है इसमें गोता लगा के। ग्रह, अब ग्रह क्या चीज़ है? ग्रह सौर मंडल में जो खगोलीय एक्चुअल हेवनली बॉडीज, जिनका एक टच फील कर सकते हो ना आप, ये आपका जुपिटर, मार्स, सैटर्न, मून। अब मून ल्यूमिनस है, लेकिन हम इसको हेवनली बॉडी मानते हैं। जो हेवनली बॉडी है उसको हम प्लैनेट मान लेते हैं, हम ग्रह मान लेते हैं। हम प्लैनेट नहीं कहेंगे, ग्रह कहेंगे। सूर्य, फिर राहु और केतु। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स इसको नहीं मानते। राहु और केतु इज द नॉर्थ नोड और साउथ नोड। हम जब प्लैनेट्स की व्याख्या में जाएंगे, जब प्लैनेट्स का चैप्टर करेंगे, तब मैं आपको ये विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। अभी समझ लेते हैं कि 4 चीज़ें हैं: भाव, राशि, नक्षत्र, ग्रह। ठीक है जी। अब मैं आपको ये बेसिकली यूनिवर्स का मैंने आपको एक मैप सा बना के दिखाया। आप समझ लें, मान लो ये यूनिवर्स है। ठीक है, अब पृथ्वी को आप सेंटर मान लो। ठीक है, ये पृथ्वी का सेंटर है। अब पृथ्वी के सेंटर में ईस्ट में जो भी है, इसको जब व्यक्ति पैदा हुआ, ईस्ट की डायरेक्शन को हम, ये जो 1 लिखा हुआ रोमन में, 1 2, ये फर्स्ट भाव है। पहला भाव है पृथ्वी पर या व्यक्ति के सिर पर। इसको व्यक्ति की खोपड़ा मान लो आप चाहे। ठीक है, व्यक्ति के खोपड़े पे पहला भाव है। तो ये जब ईस्ट डायरेक्शन पे होगा, उस समय जो राशि होगी सामने, वो पहला भाव है। वो राशि को उसका लगन मान लेते हैं कि ये इस लगन में, इस राशि में पैदा हुआ है। मेष राशि में इस व्यक्ति का, मेष राशि के लगन में इसका जन्म हुआ है। ठीक है ना, हम ये मान लेते हैं। ये भाव हो गया जी। ये राशि होगी, 12 राशि होती हैं: मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। अभी हम समझ रहे हैं, डिटेल में हम बाद में जाएंगे। ये भाव हो गए, ये राशि होगी जी। और राशि, आप बोल राशि का कोई असीमित है। ठीक है, और ये जो स्टार्स का आपको बंचेस दिख रहे हैं, ये आपके हो गए नक्षत्र। ऐसे ऐसे 27 नक्षत्र हो गए। ठीक है जी, और 12 राशियाँ होगी जी, 12 भाव हो गए। अब पहले भाव में पहली राशि आ रही है मेष, दूसरे भाव में दूसरी राशि आ रही है ऋषभ। अब जरूरी नहीं कि पहले भाव में पहली राशि आए। मान लो व्यक्ति का जब जन्म हुआ, तब पूर्व में, तब पृथ्वी तो घूम रही है। पृथ्वी के जो पूर्व में जो उस टाइम राशि शो हो रही थी, वो थी वृषभ। ठीक है ना, तो पहले भाव में वृषभ राशि आएगी। ये हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, कई व्यक्तियों का सेम भी होता है। ठीक है ना, तो उसी प्रकार ये ग्रह हैं। ये जो ग्रह हैं, आपका जुपिटर हो गया, मरकुरी हो गया, सैटर्न हो गया, मार्स हो गया, मून हो गया, सन हो गया, ये प्लैनेट्स हैं। अब प्लैनेट कभी भी कहीं भी हो सकता है। ये प्लैनेट यहाँ भी हो सकता है, ये प्लैनेट वहाँ भी हो सकता है। अब जन्म कुंडली पर इसको हम कैसे प्रस्तुत करते हैं, वो जो उसको हम जन्म कुंडली में जब प्रस्तुत करते हैं, वहाँ हम घर को स्टेशनरी रख लेते हैं। जैसे आपने पीछे देखा था कि राशियां और नक्षत्र स्टेशनरी हैं, घर मूव करते हैं एक्चुअल में, क्योंकि अर्थ रोटेट करती है, अर्थ घूमती है अपनी धुरी पे। लेकिन ये फैक्ट है। लेकिन जब हम रिप्रेजेंट करते हैं चार्ट पे, ये नॉर्थ इंडियन डायमंड चार्ट कहते हैं इसको, तो हम ये देखते हैं, हम रख लेते हैं कि घर जो है वो घर फिक्स्ड है और ये राशि मूव कर जाती है। हम इसमें राशि को मूवमेंट दिखाए जाते हैं। घर को फिक्स रखते हैं कि आदमी तो, क्योंकि रिलेटिव मोशन में क्या होता है, हमको लगता है हम खड़े हैं, सब कुछ घूम रहा है, सूर्य घूम रहा है, जुपिटर घूम रहा है, नक्षत्र घूम रहे हैं, जबकि हम घूम रहे होते हैं।
ठीक है, लेकिन हम वैसे रख रहे हैं इसको जैसे हमको दिखता है। तो हमने पत्री को वैसे रख दिया कि हमारा घर, पहला घर स्थित है जिसमें मेष राशि आई हुई है, दूसरे में विषव है। तो ये एक मैंने आपको चार्ट कैसा दिखता है उसकी फोटोग्राफ दिखाई है। अभी आपको उसको कुछ समझना नहीं है, एक बेसिक आपको आइडिया लग गया। हम भाव को और घरों को समझेंगे कि जो हम स्टार्ट भाव से करते हैं, क्योंकि होना क्या है, होना तो वही है ना जो भाव में लिखा है। सबसे इंपॉर्टेंट भाव है। कर्ता कौन है? ग्रह करता है। होएगा कैसे? जैसे राशियां करेंगी। होगा क्या? जो भाव कहेगा। करेगा कौन? ग्रह करेंगे। कैसे करेंगे? राशियों के और नक्षत्रों के तरीके से। अब प्रथम भाव जो मैंने आपको बताया, प्रथम भाव में से हमको पता लगता है कि व्यक्ति के स्वयं के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में, उसकी शारीरिक बनावट के बारे में, उसके स्वास्थ्य के बारे में, उसके चरित्र के बारे में, उसके शुरुआती जीवन के बारे में, उसके अहंकार के बारे में। सरल शब्दों में यह आपकी पहचान और आप दुनिया के सामने कैसे दिखते हैं ये बताता है। द्वितीय भाव, जिसको हम धन भाव भी कहते हैं, यह आपको आपकी धन, आपकी संपत्ति, आपके कुटुंब परिवार जिसमें आपका जन्म हुआ है, आपकी वाणी, आपका भोजन, आपका संचित धन, सेव्ड मनी, प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, नर्सरी, प्री नर्सरी, फर्स्ट, सेकंड। और सरल शब्दों में कहें तो ये आपको आपके धन, परिवार और बोलने के तरीके से संबंधित बताता है। जिसके दूसरे भाव में कटु ग्रह बैठे होते हैं, शनि बैठा हो, मंगल बैठा हो, समझ लो ये कटु वाणी वाला व्यक्ति है। तृतीय भाव, थर्ड हाउस, भ्रातृ भाव भी कहते हैं, पराक्रम भाव भी कहते हैं। इसे छोटे भाई बहन, विशेषकर साहस, पराक्रम, कितना हिम्मती है बंदा, संचार, कम्युनिकेशन, छोटी यात्राएं, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज, लेखन, राइटिंग स्किल्स, पड़ोसियों से संबंध, ये सब थर्ड भाव से पता लगता है। सरल शब्दों में आपकी बहादुरी के बारे में, आपके भाई बहनों के बारे में, और कम्युनिकेशन स्किल्स, संचार कौशल को दर्शाता है। चतुर्थ भाव, इसको मातृभाव या सुख भाव भी कहते हैं। ये आपकी माँ के बारे में, कि आपका घर बनेगा नहीं बनेगा, घर होगा कैसा होगा, कितना बड़ा होगा छोटा होगा, घर, वाहन, बड़ी कार होगी छोटी कार होगी, होगी भी नहीं, भूमि के बारे में, ठीक है, अचल संपत्ति, एसेट्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी, आंतरिक सुख, इनर पीस, आप सुखी हो या नहीं हो, बहुत पैसा है लेकिन आंतरिक सुखी करनी है, भावनात्मक स्थिरता, ठीक है, और शिक्षा, मतलब आपके टेंथ तक का ये आपको बता देगा, 10th 12th 11th तक, प्राथमिक तक, ठीक है जी। और सरल शब्दों में यह आपकी मां, घर और मानसिक शांति का प्रतीक है। ज्योतिष विद्या में भाव, पंचम भाव जो है वो संतान के बारे में बताता है। आपकी पुत्र होगा, पुत्री होगी, होगी नहीं होगी, आपकी उससे बनेगी नहीं बनेगी, उच्च शिक्षा मिलेगी नहीं मिलेगी, यदि मिलेगी कैसी मिलेगी, कैसा करेगा बच्चा, कौन सी लाइन में जाना चाहिए, बुद्धि व्यक्ति की कैसी है, ठीक है, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी कैसी है, रोमांटिक है कि नहीं है, रोमांस, लव अफेयर्स, पिछले जन्म के पुण्य, अटकलें, सट्टा बाजारी, यहाँ से पता लगता है। यह आपके बच्चों के बारे में शिक्षा और रचनात्मक प्रतिभाओं को दर्शाता है। सरल शब्दों में षष्टम भाव, बहुत इसको त्रिक स्थानों में गिना जाता है। ये रोग, ऋण, रिपु का भाव भी कहते हैं, शत्रु भाव भी कहते हैं, रोग भाव भी कहते हैं। रोग, शत्रु, ऋण, रोग, शत्रु, ऋण, रिपु, शत्रु को कहते हैं मुकदमेबाजी, कोर्ट कचहरियाँ, बाधाएं, नौकरी, मामा और मौसी, मातृपक्ष के रिश्तेदार। सरल शब्दों में बीमारियां, दुश्मनों, चुनौतियों से संबंधित है। सप्तम भाव जो है आपको विवाह भाव किया जाता है, जया भाव कहा जाता है, स्पाउस का, पार्टनर का, विवाह, जीवन साथी, साझेदारी, व्यापारिक संबंध, पार्टनरशिप, सार्वजनिक संबंध और कानूनी समझौते किसी प्रकार के संबंध किसी भी प्रकार के सातवें घर से देखे जाते हैं। सरल शब्दों में ये विवाह और महत्वपूर्ण साझेदारियों का भाव है। अष्टम भाव आयु यानी दीर्घ आयु, इसकी आयु कितनी है क्या उसका भाव है, ठीक है। रहस्य, गुप्त विद्याएं, ज्योतिष हम यहां से देखते हैं क्योंकि ज्योतिष एक गुप्त विद्या है, ठीक है। रिसर्च, परिवर्तन, दुर्घटनाएं, विरासत में आपको क्या मिलेगा, अनुसंधान,
जीवन के अंत की घटनाएं, ठीक है, ये सब यहाँ से पता लगती हैं। सरल शब्दों में ये जीवन की गूढ़ और परिवर्तनकारी घटनाओं को दर्शाता है, साथ ही आयु को भी। नवम भाव, नवम भाव बहुत इंपॉर्टेंट भाव है, त्रिकोण का ये लॉर्ड है और ये बहुत सारे राजयोग बनाने में इसका हाथ है। नवम भाव जो है ये भाग्य का, धर्म का, आध्यात्मिकता का भाव है। गुरु का यानी शिक्षक का यहाँ से पता लगता है। पिता के लिए ये भाव है। पिता 10वें भाव से भी पता लगता है, 9वें भाव से भी पता लगता है। लंबी यात्राएं, उच्च शिक्षा, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज, मतलब आपकी मान लो यहाँ से बॉम्बे की जर्नी है, पंजाब से बॉम्बे, आपकी बॉम्बे टू दुबई। उच्च शिक्षा, फॉरेन ट्रैवल का वैसे 12th ज़्यादा है। उच्च शिक्षा होगी, पुण्य कर्म हो गए। सरल शब्दों में ये आपके भाग्य, धर्म और आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है। दशम भाव सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके करियर का ये बताता है, प्रोफेशन का ये बताता है। इसको कर्म भाव, पितृभाव भी कहते हैं। व्यवसाय, सार्वजनिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पद, पिता, पिता को देखना है, 10वें भाव को देखो। सामाजिक स्थिति, आपका सोशल स्टेटस क्या है। सरल शब्दों में ये आपके करियर, सामाजिक स्थिति और कर्मों को दर्शाता है। एकादश भाव, ये लाभ भाव भी कहा जाता है, आय भाव भी कहा जाता है। आय, लाभ, इच्छाओं की पूर्ति, मित्र, बड़े भाई बहन, सामाजिक दायरे, समुदाय, ठीक है ना। ये सब 11वें भाव से पता लगता है। बड़े भाई बहन यहाँ से देखेंगे, छोटे भाई बहन 3rd हाउस से देखेंगे, मित्र यहाँ से देखेंगे, पड़ोसी 3rd हाउस से देखेंगे, ठीक है। ये आपकी कमाई का, इच्छाओं की पूर्ति का और सामाजिक संबंधों का भाव है। लाभ का भाव है, कोई भी आप कर्म कर रहे हैं, 10वां घर दशम भाव से कर्म कर रहे हैं, अगर 11वां भाव आपका पीड़ित है तो आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। द्वादश भाव, ये आखिरी भाव है, यहाँ से खर्चे का पता लगता है, हानि का पता लगता है, मोक्ष प्राप्ति का पता लगता है, विदेश यात्राओं का पता लगता है, अस्पताल के खर्चे, अस्पताल में बंदे को हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है, जेल जाएगा, ठीक है, गुप्त छुपे हुए शत्रु, नींद नहीं आ रही, ठीक है, नींद में प्रॉब्लम, दान, त्याग, ये सब यहाँ से पता लगता है। ये खर्चों का त्याग, आध्यात्मिक मुक्ति का भाव है, ठीक है। अब मैं आपको इसको इजी करने के लिए दोबारा मैं आपको प्लॉट चार्ट भी कर देता हूँ, ताकि आपको चार्ट देखते ही पता लग जाए कि ये कैसे है। अपने रेड डॉट देखिए, ये 1st हाउस हो गया जी, ये और बिल्कुल ऐसे ही जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज इसमें। ये 2nd हाउस, ये 3rd हाउस, ये 4th, ये 5th, ये 6th, ये 7th, ये 8th, ये 9th, ये 10th, ये 11th, ये 12th। हमेशा ये सर्कल आपका एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। पहला भाव मैंने आपको बताया, स्वयं, व्यक्तित्व, शारीरिक बनावट, स्वास्थ्य, चरित्र, शुरुआती जीवन और अहंकार के लिए है। जिसका ये घर स्ट्रांग है वो व्यक्तित्व अच्छा है, शारीरिक बनावट अच्छी होगी। अगर उस पर शनि वगैरह का प्रभाव है तो कॉम्प्लेक्शन डार्क हो सकती है, ठीक है। राहु वगैरह आ गया, चरित्र थोड़ा खराब हो सकता है, ठीक है। तो ये शुक्र का प्रभाव आ रहा है, कन्याओं की तरफ मोहित हो सकता है। तो ये सब चीज़ें देखने वाली होती हैं। दूसरे घर से धन का, संपत्ति का मैं आपको बता चुका हूँ। कुटुंब का, फैमिली का पता लगता है, ठीक है। वाणी व्यक्ति की कैसी है, मिष्टी वाणी है, कटु वाणी है, भोजन कैसा है, संचित धन, ठीक। कई बार ये घर पीड़ित होता है ना, तो व्यक्ति के को बोलने में भी दिक्कत हो रही होती है, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा। तीसरे घर से भाई बहन, विशेषकर छोटे, साहस, पराक्रम, संचार, छोटी यात्राएं। चौथे घर से मैंने आपको बताया माँ, घर, वाहन, भूमि, अचल संपत्ति, आंतरिक सुख, भावनात्मक स्थिरता, शिक्षा। 5वें भाव से संतान, आपकी उच्च शिक्षा, आपकी बुद्धि, आपकी क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, रोमांस, पूर्व पुण्य, अटकलें, इसको सट्टा कहते हैं। 6ठे भाव से रोग, शत्रु, ऋण, मुकदमेबाजी, बाधाएं, सेवा, मामा मौसी, स्पेसिफिकली मातृपक्ष के रिश्तेदार जितने भी हैं। 7वें भाव से विवाह, जीवन साथी, साझेदारी, व्यापारिक संबंध, सार्वजनिक संबंध, कानूनी समझौते। 8वें भाव से
आयु यानी कि दीर्घ आयु, रहस्य, गुप्त विद्याएं, परिवर्तन, दुर्घटनाएं, विरासत, अनुसंधान, भाग्य, धर्म, आध्यात्मिकता, गुरु, पिता, लंबी यात्राएं, उच्च शिक्षा, पुण्य कर्म, करियर, व्यवसाय, सार्वजनिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पद, पिता, मुख्यतः इस भाव से देखा जाता है। सामाजिक स्थिति भी 10वें भाव से देखी जाती है। 11वें भाव से आय, लाभ, इच्छाओं की पूर्ति, मित्र, बड़े भाई बहन, सामाजिक दायरे, समुदाय। और 12वें भाव से व्यय, हानि, मोक्ष, विदेश यात्राएं, अस्पताल, जेल, गुप्त शत्रु, नींद, दान, त्याग, ये सब देखा जाता है। धन्यवाद। अगले बार हम डिस्कस करेंगे विस्तार पूर्वक राशियों के बारे में, ग्रहों के बारे में। तो अगले बार मिलते हैं। धन्यवाद। जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।